एएलपी में 2018 में अगस्त महीने में ये आपका जो सवाल पूछा गया है मेंसुरेशन का, ये 9 तारीख का पूछा गया। जस्ट उसके अगले दिन ही जो एग्ज़ाम हुआ एएलपी का 2018 में 10 तारीख का भी सवाल सेम टू सेम सवाल पूछा गया है एएलपी में आपका मेंसुरेशन से। इन दोनों सवालों को देखेंगे और उसके बाद में एक सवाल व्हाट्सएप पर भी आया उसको भी देखेंगे। और देखिए मेंसुरेशन से सवाल आपको निश्चित रहेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूले आपको तैयार रहना। जैसे अब आपको कह दिया जाए कि बताइए शंकु के छिन्नक के आयतन क्या होंगे, आपसे पूछा गया और उसमें सब चीज़ दिया हुआ रहेगा, छोटी त्रिज्या, बड़ी त्रिज्या, ऊंचाई। अब उसकी आप फॉर्मूले नहीं जानिएगा तो फिर आपसे सवाल नहीं बनेंगे। तो मेंसुरेशन में आपको फॉर्मूले ध्यान में रखना है। आइए सवालों को देखते हैं पहले 9 तारीख वाले में जो एएलपी में आपसे पूछा गया। करा कि एक लंबवृत्तीय शंकु जिसके आधार की जो त्रिज्या है उसकी ऊंचाई के बराबर है। देखिए मैं किताब से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं देख के बता रहा हूँ, ये किताब है, मैं इसी से पढ़ रहा हूँ सवाल को। और बनाने का प्रयास अपनी वीडियो को रोक करके आप कर सकते हैं, उसके बाद में आप रिप्लाई भी दे सकते हैं कि हाँ सर मैंने बना लिया था। करा कि एक लंबवृत्तीय शंकु है जिसकी आधार की जो त्रिज्या है उसके ऊंचाई के बराबर है। यहाँ तक तो सवाल में समझ में आ रहा है कि यानी शंकु के जो भी त्रिज्या होगा वो उसकी ऊंचाई के बराबर होगा। मतलब अगर त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगा तो शंकु को ऊंचाई भी 5 होगी, यही कहना चाह रहा। उसके बाद में करा एक का आयतन यानी शंकु का आयतन एक अर्धगोले के आयतन के बराबर है, तो शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा ये आपसे पूछा गया। मतलब कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है एक आपका शंकु है और इस शंकु का जो भी त्रिज्या रहा होगा, इसका जो भी त्रिज्या हो, मान लेते इसकी त्रिज्या r है, तो इस शंकु की जो ऊंचाई होगी इस त्रिज्या के बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं कि h बराबर कितना r लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो कहिएगा यस सर। अब यहाँ पर डिजिट आप नहीं मान सकते हैं कि त्रिज्या 10 मान लिए तो ऊंचाई भी 10 होगा, ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। यानी h बराबर कितना होगा r। उसके बाद में कह रहा है कि इसका जो आयतन है एक आपका अर्धगोले के आयतन के क्या है बराबर है, एक अर्धगोले के आयतन के बराबर है। मतलब कि इसका जो आयतन होगा और इसका जो आयतन होगा दोनों के बराबर होंगे। और इसका भी त्रिज्या दिया हुआ नहीं है, इसका त्रिज्या बड़ा आर मान लीजिए, क्योंकि यहाँ छोटा आर मान चुके हैं तो यहाँ बड़ा आर मान लीजिए, क्योंकि सेम टू सेम लिखेगा तो पता नहीं चलेगा कि किसका त्रिज्या कौन सा है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर कॉन्सेप्ट और ध्यान दीजिएगा कि इसका जो यहाँ पर त्रिज्या अगर ये 5 रहता है तो ये अर्धगोले की ऊंचाई भी बराबर होता है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर, ये दोनों आपस में बराबर होता है। कभी कभी इस पर सवाल बनता है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि दोनों आपस में बराबर होते हैं अर्धगोले में। अब आइए जो सवाल आपको कहा गया है कि दोनों का आयतन क्या होंगे, बराबर होंगे, बस आप कुछ नहीं करना। और यहाँ पर एक ध्यान रखना है कि अर्धगोला का कभी कभी दूसरा नाम लिखता है गोलार्ध लिखता है। गोलार्ध का मतलब अगर लिखेगा तो समझिएगा कि अर्धगोला ही है, ऐसा मत कि गोला मत समझ जाइएगा। अर्धगोला का दूसरा नाम क्या है, गोलार्ध है। इंग्लिश में आपको हेमीस्फीयर कहते हैं। कौन सा, हेमीस्फीयर कहते हैं, इस हेमीस्फीयर या कभी कभी सेमी स्फीयर भी करके लिखता। अब देखिए यहाँ पर आयतन करेंगे तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। अर्धगोला का आयतन होंगे 2/3 पाई क्या होंगे r³ होंगे। अब यहाँ पर बड़ा r लिखेंगे, छोटा r नहीं लिखेंगे। उसके बाद में मान पुट करिए। अच्छा बताइए यहाँ पर हमें त्रिज्याओं का अनुपात पूछा गया, तो क्या इस ऊंचाई से हमें कोई मतलब है, नहीं है ना, तो इसको हटा देंगे। और उसके लिए देखिए यहाँ पर लाइन जोड़ा था, 1/3 लिखेंगे, पाई लिखेंगे, r स्क्वायर को r स्क्वायर रह दीजिए और इस h की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं। उसके बाद में 2/3 पाई और r³ के जगह पर r³ रख दीजिए। आपसे त्रिज्या का सिर्फ अनुपात पूछा है तो ऊंचाई को हटाना पड़ेगा। यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। अब नहीं कटेगा, यहाँ पर हो जाएगा r⁻³ क्योंकि 2 यहाँ है और 1 यहाँ है, और यहाँ पर हो जाएगा 2r³ हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम अनुपात निकालेंगे तो बताइए क्या होंगे, r³ बटा, क्योंकि आपसे पूछा गया है शंकु के त्रिज्या और अर्धगोले के त्रिज्या का अनुपात पूछा गया, तो पहले शंकु का लिखे हैं और नीचे अर्धगोला का त्रिज्या लिखे हैं। अगर ऐसा करेंगे तो बताइए ये 2 किस में गुना है, बड़ा आर में, तो यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा और नीचे कितना 1 लिखना पड़ेगा। अभी इस r³ है तो q यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर q रूट चढ़ जाएगा, मतलब 2 के पावर यहाँ q रूट चढ़ जाएगा 2 पर, और 1 पर भी q रूट चल जाएगा।
एक पर भी क्यू रूट चढ़ जाएगा यहाँ, और यहाँ हो जाएगा आर बटा क्या हो जाएंगे, आर हो जाएंगे। यही आपको अनुपात आपको रेशियो में दे रहा होगा, यानी रेशियो में अगर हम कहें तो यहाँ पर होगा 2 का क्यू रूट होगा और 1 का क्यू रूट करिएगा तो कितना होगा, 1 होगा। इस सवाल का यही आंसर होंगे जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, बी में दिया हुआ है। और इसमें ऑप्शन को ज़रा सतर्क से मारिएगा, नहीं तो गलत होने की चांस ज़्यादा रहते हैं। तो ये सवाल आपसे पूछा गया था। और अगला सवाल सेम टू सेम पूछा गया है 10 तारीख वाले में, आइए उसको भी देखते हैं। वाला जो 10 तारीख में आपसे पूछा गया है, कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु का जो आयतन है जिसकी आधार के त्रिज्या उसके ऊंचाई की 1/3 है। यहाँ पर बस सवाल वही है, लेकिन यहाँ पर त्रिज्या के बारे में कह रहा है कि जो शंकु का त्रिज्या है उसकी ऊंचाई का 1/3 है, मतलब 1/3 भाग है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, उसके बाद में आगे क्या लिखा सवाल में, एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है, यानी शंकु का जो आयतन है गोलार्ध के आयतन के बराबर है। देखिए अभी हम पहले ही बताएं इस सवाल में कि अर्धगोला का दूसरा नाम गोलार्ध भी रहता है, लेकिन रेलवे ने इसका आंसर गलत दिया है। रेलवे ने जो बनाया है इसका सवाल का आंसर दिया है वो गोलार्ध को गोला पर बना करके दिया है। देखिए आपका इसका सोल्यूशन भी मैं बता रहा हूँ, ये देखिए सोल्यूशन है इसका, और इसमें देखिएगा जो फॉर्मूला लगाया है वो गोलार्ध का 4/3 पाई आर क्यू लगाया, तो ये सवाल इसका गलत है। गोलार्ध का मतलब होता है अर्धगोला। बात समझ में आ रही है? तो इसका आंसर जो होंगे दोनों ऑप्शन में दिया हुआ, गोलार्ध पर भी, गोला वाला भी दिया हुआ है और अर्धगोला पर भी दिया हुआ आंसर ऑप्शन में। तो जो आपको प्रश्न कह रहा गोलार्ध, तो गोलार्ध का मतलब होता है अर्धगोला, तो अर्धगोला पर हम लोग बनाएंगे। तो अर्धगोला पर आंसर क्या होंगे, इसका जो आंसर दिया है उससे अलग आएंगे। अब देख सकते हैं इस सवाल में जो आंसर दिया है वो गोलार्ध के जगह पर फॉर्मूला जो लगाया गोला का लगा दिया है, जबकि गोलार्ध का मतलब अर्धगोला होता है। आइए हम लोग अर्धगोला पर ही बनाएंगे। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, यहाँ पर भी वही सवाल है, कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का जो आयतन है, एक लंबवृत्तीय शंकु का जो आयतन है एक गोलार्ध के आयतन के बराबर। गोलार्ध का मतलब क्या होता है, अर्धगोला होता है। क्या होता है, अर्धगोला। ये दोनों का आयतन आपस में क्या है, बराबर है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि त्रिज्याओं का अनुपात, शंकु के त्रिज्या और गोलार्ध के त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, ये पूछा गया। उस सवाल में भी वही था, लेकिन यहाँ पर कहा कि यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर जो त्रिज्या होंगे वो ऊंचाई का 1/3 होंगे। त्रिज्या जो होगा ऊंचाई का 1/3 होगा, मतलब आर जो होंगे एच बटा कितना होंगे, 3 होंगे। ई यहाँ पर कहना चाह रहा। अब ये जो सवाल बना करके जो दिया था अभी हम आपको जो दिखाएं वो बहुत ही लंबा था। अगर आप यहाँ पर ऐसे करके बनाइएगा आर बराबर h/3 करके तो सवाल लंबा हो जाएगा। क्या इसी को हम लिख सकते हैं h बराबर 3r, तो कोई दिक्कत होगा, नहीं होगा। अरे सवाल में कह रहा था कि जो त्रिज्या होंगे ऊंचाई का 1/3 होंगे, तो लिख दिए। लेकिन हमें यहाँ पर त्रिज्या का अनुपात पूछा है, तो हम क्या करेंगे, h बराबर निकाल के तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 3r होगा, मतलब जहाँ पर h आएगा वहाँ पर 3r रख देंगे, तो क्या कोई दिक्कत होगा, नहीं दिक्कत होगा। और सॉल्यूशन भी आपका आसान हो जाएगा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। यहाँ पर आपको आर नहीं दिया हुआ, इसका आर मान लीजिए। आयतन दोनों का आपस में बराबर है, तो इसका जो आयतन होते हैं अभी लिखे थे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिखे थे, और इसका आयतन होंगे अर्धगोला का, यानी उसी को गोलार्ध कहते हैं, 2/3 पाई आर क्यू कहते हैं। आइए इसमें पुट करते हैं मान, 1/3 का 1/3 लिखेंगे पाई, इस आर के जगह पर आर स्क्वायर ही रहेंगे क्योंकि त्रिज्या पूछा जा रहा है आपसे। एच आपसे एच के जगह पर 3r लिख देंगे, और उसके बारे में 2/3 पाई और आर क्यू हो जाएंगे। कटता तो काट दीजिए, यहाँ से पाई कट जाएंगे, उसके बाद में ये 3 से 3 कट जाएगा। अब नहीं कटेगा तो यहाँ पर जो हो जाएंगे 3r³ हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएंगे 2r³ हो जाएगा। अगर इसमें हम रेशियो निकालना चाहेंगे, अनुपात पूछा है शंकु का त्रिज्या का अनुपात और अर्धगोले का त्रिज्या का अनुपात, तो यहाँ पर बताइए ये जो 2 है बड़ा आर में गुना है, तो ऊपर में 2 लिखेंगे तब ना बड़ा में आर में गुना होगा। यहाँ पर आर जो है 3 है, तो यहाँ पर नीचे 3 लिखना पड़ेगा। अब इसमें हम अनुपात निकालेंगे r/r करके, तो यहाँ पर क्यू रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ भी 3 होगा और यहाँ भी 3 होगा। यही सवाल का आंसर होंगे जो ऑप्शन में आपको कहाँ दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा होगा। कहाँ पर, बी में लास्ट में पूछा शंकु के त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात, शंकु के त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात। लेकिन ऑप्शन में भी देखिएगा तो ऑप्शन में भी पलट करके दिया है, बी वाला जो ऑप्शन में दिया वो पलट करके, पहले ए वाला रहना चाहिए, यानी पहले इसका जो मेन आंसर होना चाहिए ए होना चाहिए,
ये आंसर होना चाहिए, लेकिन ऐसा ना दिया, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिखा। तो इस सवाल में जो पूछा गया ना, ये आंसर ही गलत दिया है। इसका आंसर डी ऑप्शन दिया है, और डी ऑप्शन कब आएंगे, जब हम गोला पर बनाएंगे। लेकिन प्रश्न में गोलार्ध कहा है, तो एक गोलार्ध का मतलब अर्धगोला होते हैं, तो आप अर्धगोला पर बनाइए, और इसका आंसर बिल्कुल यही आंसर होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, लेकिन इधर उधर करके दिया हुआ। तो ये सवाल जो जिस तरह से पूछा गया उस तरह से सोल्यूशन भी नहीं दिया और इसका आंसर भी नहीं दिया। आप नहीं तो कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर ऐसा ही, यही आंसर होगा इस सवाल का। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। हाँ, और यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूँ कि आपको छिन्नक से प्रश्न पूछे जाते हैं, और छिन्नक आपको फार्मूले याद रखना है, और छिन्नक से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। सब चीज़ आपको दे दे, जैसे शंकु का ये प्रश्न पूछा गया तो आपको इससे पूछा जाएगा कि शंकु के छिन्नक है। शंकु के छिन्नक आप फिगर देखे होंगे, शंकु का क्या है, ये छिन्नक है। शंकु के छिन्नक, इसका आयतन आपसे पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, आयतन। या इसी को कहेगा बाल्टी का आयतन। क्या कहेगा, बाल्टी का आयतन कहेगा। या इसी को कहेगा आपको ग्लास का आयतन। सब एक ही जैसा फिगर होता है, ग्लास का आयतन सब एक ही जैसा फिगर होता है। आपको ऐसे भी देखिएगा, ऐसे कर देगा तो ये ग्लास बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ग्लास बन जाएगा। उसके बाद में बाल्टी है तो बाल्टी भी ऐसे बन जाता है। और इससे बहुत सवाल आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, ऐसे करके इस तरह से बाल्टी हो जाता है। तो ये तीनों एक ही चीज़ है। और इसका अगर आपको आयतन पूछा जाता है तो इसमें क्या होते हैं, दो चीज़ होते हैं, एक बड़ा आर होते हैं, एक छोटा आर होते हैं, और एक ऊंचाई होता है। सब में वही चीज़, इसमें भी वही, इसमें भी वही, इसमें भी वही होगा। आयतन कहेगा इसका शंकु के छिन्नक का आयतन, बाल्टी का आयतन या ग्लास का आयतन। तो इसमें होते हैं 1/3 पाई एच होते हैं, और बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर होते हैं। ये बिल्कुल आप फॉर्मूले को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस पर सवाल निश्चित पूछे जाएंगे, और सारा चीज़ दिया हुआ रहेगा, छोटा आर, बड़ा आर, एच का मान सब दिया हुआ रहेगा। और आपसे पूछेगा कि बताइए शंकु के छिन्नक के आयतन क्या होंगे, और वहाँ पर अगर फार्मूला नहीं याद रहेगा तो फिर आपसे सवाल नहीं बनेगा। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा आप कि वहाँ पर फार्मूला लिखने का प्रयास नहीं करिएगा। जो आपका मान दिया हुआ है स्क्रीन पर देख करके और डायरेक्ट आपको पुट करना है, तो सवाल जल्दी बनेंगे, नहीं तो फिर टाइम ले लेगा ज़्यादा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो आपको सवाल है, इससे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अब जो सवाल लेते हैं, ये आपका ALP में एगो पूछा गया है, वो व्यंजक से पूछा गया द्विघात समीकरण से, और ये भी सवाल ट्रेंडिंग में रह रहा है। उस सवाल को लेते हैं। कह रहा है ये ग्रुप डी में भी सवाल आपसे पूछे गए। कह रहा है व्यंजक x² प्लस ax प्लस b को यदि x प्लस 3 से विभाजित करते हैं तो इसका शेष -1 प्राप्त होता है। उसी तरह से एक दूसरा व्यंजक है कि x² प्लस bx प्लस a को यदि x माइनस 3 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 39 प्राप्त होता है। तो a प्लस b का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। यहाँ पर जो सवाल लास्ट में पूछा गया है कि a प्लस b का मान क्या होगा, हो सकता है a गुने b का भी मान पूछा जा सकता है, हो सकता है सेपरेट a का मान बताइए, b का मान a भी पूछा जा सकता है। तो हमें क्या करना कि a का मान निकल जाए और b का मान निकल जाए, तो फिर जो भी सवाल पूछा वो बन जाएंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पर करा कि x² जो व्यंजक दिया हुआ है x² प्लस ax प्लस b को यदि हम x प्लस 3 से विभक्त करते हैं तो इसका जो रिमाइंडर आता है -1, तो बराबर -1 लिख दीजिए, क्योंकि रिमाइंडर का मतलब होता है जिससे भागा दे रहे हैं और कह रहा है -1 बच रहा, तो इसके बराबर -1 लिख देना। दूसरा कह रहा कि अगर यदि हम x² प्लस bx प्लस a को यदि हम x माइनस 3 से विभक्त करते हैं तो इसका जो शेषफल बचता है वो 39 बचता है। तो आपसे पूछा गया कि बताइए a प्लस b का मान क्या होगा। आइए सबसे पहले a और b का मान निकालते हैं। यहाँ पर देखिए x प्लस 3 से अगर विभक्त किया तो x प्लस 3 बराबर 0 लिखिए, तो x बराबर कितना होगा -3, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप -3 रखिए। तो यहाँ पर होगा -3 का क्या होंगे, स्क्वायर होगा, यहाँ पर रखेंगे a गुने -3 होंगे और प्लस b बराबर -1, ये हो जाएंगे -3 का स्क्वायर तो +9, a -3a और प्लस b बराबर -1, यानी -3a और प्लस b का जो मान होगा वो कितना होगा, a प्लस 9 उधर जाएगा तो माइनस, और एक माइनस पहले से तो -10 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए। अब कह रहा है यदि इस व्यंजक को x माइनस 3 से विभक्त करेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0 और x बराबर कितना होगा, 3 होगा। जहाँ जहाँ x है 3 रखिए, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस b गुना 3 होगा और प्लस a बराबर कितना होंगे, 39 होगा। सॉरी ये 39 है, ये 3 3 9 प्लस 3b और प्लस a बराबर कितना 39 होंगे।
यहाँ से अगर सोल्व करेंगे तो 3b और प्लस a बराबर कितना होगा, ये प्लस 9 उधर जाएगा तो -9, तो कितना बचेगा 30, इक्वेशन 2 हो जाएगा ये। अब इसमें काटने का प्रयास करिए, द्विघात समीकरण टाइप पर हो गए। ये -3 है और ये प्लस a यहाँ पर अगर हम इसमें 3 से गुना कर देंगे तो बिल्कुल हो जाएगा, यहाँ पर 3 है, ये हो जाएगा 3 तिया 9b, 3a और 30 तिया 90। इसको यहाँ पर लाइए, -3a प्लस b बराबर -10, कटता है तो काट दीजिए यहाँ पर, ये आपको कट जाएंगे, -3a प्लस 3a, 9b और 1b कितना होगा 10b हो जाएगा। उसके 90 में से 10 जाएगा तो 80 बचेगा, 10 8 कितना 80, यानी b का मान कितना आ गया 8 आ गया। अगर हमसे b का मान पूछता तो यही आंसर होता। अब a का भी मान निकालना पड़ेगा क्योंकि हमसे पूछा गया कि a प्लस b का मान क्या होगा, तो b का मान निकालते हैं। b का मान यहाँ रख दीजिए या यहाँ रख दीजिए, कहीं पर आ जाएंगे। अगर हम यहाँ रखते हैं तो -3a प्लस b का मान 8 बराबर कितना -10, a -3a होंगे, a प्लस 8 उधर जाएगा तो -8, तो ये -18 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 6 18, a का मान कितना 6। अब से पूछा गया a प्लस b का मान, a का मान 6 और b का मान 8, तो इसका जो आंसर होंगे वो कितना होंगे 14 होंगे। इस सवाल का आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर आपको a में दिया हुआ। और सतर्क रहिएगा, डी वाला ऑप्शन में -14 भी दिया हुआ, तो आंसर टिक करते समय थोड़ा सा वहाँ रुक जाना है और सही माइंड से सोचना है, क्योंकि स्क्रीन पर थोड़ा सा अकबकाहट होता है जब एग्ज़ाम देते हैं। तो अब ये जो सवाल हमें व्हाट्सएप पर सेंड किया गया उस सवाल को लेते हैं, और ऐसा सवाल भी आपसे पूछे गए हैं जो अभी व्हाट्सएप पर हमें सेंड किया गया है, बिल्कुल ऐसा पूछा जाता। कह रहा है एक बेलन जिसकी अंतः त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर है, मतलब कह रहा है एक बेलन है और इस बेलन का कह रहा है इसका जो अंतः त्रिज्या है, यानी त्रिज्या कहना सीधा सीधी, इसका जो अंतः त्रिज्या है वो कितना है, तो 7/2 सेंटीमीटर है। कितना है 7/2 सेंटीमीटर, मतलब आर का मान कितना है 7/2 सेंटीमीटर। चलिए बिल्कुल सही है, आगे पढ़ते हैं। इस बेलन के अंदर इतना पानी भरा जाता है कि जब इसके अंदर एक गोला डाला जाता है तो यह गोले के पूरी तरह से डुबा देता है, तो गोले के डूबने से पहले पानी की गहराई कितनी थी आपसे पूछा गया। मतलब ये बेलन है और इस बेलन में पहले कुछ पानी रहा होगा, इस बेलन में पहले कुछ पानी रहा होगा और पानी रहने के बाद में मान लेते हैं कि यहाँ तक पानी है, यहाँ तक इस बेलन में पानी है और इस बेलन की पानी का आपसे पूछा गया है कि इस बेलन में हम एक गोला डालेंगे। इस बेलन में क्या डालेंगे, इस बेलन में एक हम गोला डालते हैं और गोला डालने के बाद में इसकी जो अब स्थिति आती है ये पूरी तरह से ढक लेता है। पूरी तरह से ढकने का मतलब इसका फिगर जो होंगे इस तरह से होंगे। देखिए एग्जाम में आपको फिगर नहीं ड्रा करना है, यहाँ पर हम समझाने के लिए कर रहे हैं, सिर्फ ये समझाने के लिए कर रहे हैं। अभी देखिए इस स्थिति से कैसा स्थिति करा, मतलब पहले यहाँ पर भी आर का मान अब कितना रहेगा 7/2 ही रहेंगे, लेकिन जो पहले यहाँ पर पानी इतना था और इसकी ऊंचाई मान लीजिए, यही आपको ऊंचाई निकालना है कि इस पानी का ऊंचाई कितना है, ये आपसे पूछा गया। तो ऊंचाई अभी h मान लेते हैं कि यहाँ तक पानी है। अब इसमें गोला डाले हैं तो ये गोला डालेंगे तो स्थिति क्या होता है कि गोला को पूरी तरह से ही ढक लेता, गोला को पूरी तरह से पानी से क्या होता है ये ढक लेता है, इसमें पूरी तरह से ढक लेता और पूरी तरह से ढकने के बाद में इसका जो पानी है वो पूरा भर जाता है। इसका पानी अब क्या है, इसका पानी पूरा भर जाता है, इसका पानी पूरा भर जाता है, इसमें इसका पानी पूरा भर जाता है, ऊपर तक ढक लेता है पानी, ऊपर तक ढक लेता है, ऊपर तक ढक लेता है। तो आपसे पूछा गया कि बताइए इस पानी का ऊंचाई पहले कितना था। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले इसका त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर है और गोला इसमें डाले हैं, तो गोला के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया कि इसका त्रिज्या क्या होंगे, तो गोला का भी त्रिज्या यही होगा कि इस गोले के त्रिज्या आर का भी मान कितना होंगे 7/2 ही होंगे, क्योंकि इसमें पूरी तरह से फिट बैठ रहा हो। देखिए ना यहाँ से यहाँ तक बताइए पूरा ये व्यास होगा तो व्यास कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक ये आएगा ना, तो बताइए ये यहाँ से यहाँ तक आएगा तो इसका व्यास 7 ही रहेगा, तो त्रिज्या भी कितना होगा 7/2 होगा, क्योंकि दोनों लाइन आपस में बराबर रहेंगे। तो यहाँ पर गोला का भी आपका त्रिज्या 7/2 होंगे। अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि इसमें जो पानी ये डाले हैं पूरी तरह से ऊपर में ये फिट बैठ गया है, तो इसका मतलब है कि जो गोले का आयतन होगा और जो पहले पानी का आयतन था वो ऊपर लेवल गया होगा, तो दोनों आपस में बराबर होगा। यानी यहाँ पर क्या होंगे, यानी गोले का जो आयतन होगा, गोले का आयतन या उसी को कह सकते हैं विस्थापित पानी का आयतन। विस्थापित पानी का जो आयतन होगा वो आपको बेलन के आयतन जो पहले का पानी था, बेलन का जो पहले पानी था, बेलन का पहले जो पानी था,
यानी उसी का जो आयतन होंगे दोनों आपस में बराबर होंगे। अब इसमें आपको क्या करना है कि इसका आयतन क्या होंगे पाई आर स्क्वायर एच होगा बेलन का, इसका क्या होंगे 4/3 पाई आर क्यू होंगे। एगो का छोटा आर लिखे हैं, एगो का इसको बड़ा आर लिख देते हैं। अब आइए यहाँ पर मान रखेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर अगर हम मान रखते हैं इसको आप बड़ा आर करते हैं तो इसको बड़ा आर करिए, तो यहाँ पर आपको बड़ा आर लिखना पड़ेगा और वहाँ पर छोटा आर लिख देते हैं, ठीक है। अब आइए 4/3 को 4/3 लिखेंगे, पाई लिखेंगे। पानी जो विस्थापित का इसका भी त्रिज्या 7/2 7/2 7/2 ही होगा, गोले का भी अभी बताएं। पाई आर का मान यहाँ पर ही 7/2 7/2 होगा और इसका ऊंचाई पूछा जा रहा था, एच लिखेंगे। कटता है तो काट भी सकते हैं, ये देखिए आपको पाई से पाई कट जाएंगे, 7/2 7/2 कट जाएंगे, यानी यहाँ पर जो आपको मान बचेगा 7 चौके यानी 2 दूना 4 भी कट जाएगा, 7 दूना 14 कितना होंगे 3 हो गए, और इधर से आपको बचेगा 7 दूनी 14/3 होगा और इधर से सिर्फ क्या बचेगा एच बचेगा। यही आपको सवाल का आंसर होंगे, यानी एच का जो मान होगा वो 14/3 होगा, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है बी में है। यानी जो पानी का पहले ऊंचाई था 14/3 था, और ये सवाल आपसे पूछा ही जाता है। इतना आपको नहीं करना है, सीधा सी माइंड में रखना है कि जो पहले पानी होगा उसको एच मान लीजिएगा, इसमें गोला डाले कुछ भी डाले तो उसका जो आयतन होगा वो पहले वाले जिसमें डाला गया था उसका आयतन के आपस में बराबर होंगे, इतना ध्यान रखिएगा। और इसमें पूरी तरह से फिट बैठा तो इसका जो त्रिज्या होगा वही त्रिज्या इसका होगा। अगर इतना ध्यान रखते हैं तो फिर सवाल आपसे बन जाएंगे। तो यही सवाल था और आपसे सब साल पूछे गए थे, तो मैंने आपको बता दिया। और अभी और सवाल बताने का मन करता है लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है, लोड करना उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम समस्याएं आती है, जिसके कारण से थोड़े थोड़े सवाल करके हमें बताना पड़ता है। तो आप मेरे चैनल पर नए रहते हैं, सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट की ज़रूरत है। बाकी मेरे से जितने भी प्रयास हो सकते हैं आपको गाइड करते रहता हूं कि कैसे क्या करना है, तैयारी क्या करना है। मेडिकल के रिगार्डिंग आपको जो भी है पोस्ट प्रेफरेंस जैसे ग्रुप डी में आपको फॉर्म आने वाली है तो उसमें अच्छे ढंग से भरना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो आएगी तो वो आपके पास में पहुँच जाए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ग्रुप डी में होने वाली है। नहीं तो 80 मार्क्स लाते हुए भर में भी ज्वाइनिंग नहीं मिली है, किसके कारण, पोस्ट प्रेफरेंस के कारण। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपके पास में वीडियो पहुंचे और उसका फ़ायदा आप उठा सकें। तब तक के लिए जय हिंद।